अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याद रखी, कुछ चीज़ों को हमारे नफ्स के अंदर डाला है, कुछ चीज़ें हमारे नफ्स का हिस्सा है। जैसे आइए कुरान की आयत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और ये आयत सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 14 और 15, अल्लाह फरमाता है, कहता है, लोगों के लिए मरगूब कर दी गई, पसंदीदा कर दी गई, चाहत उनके दिलों में डाल दी गई औरतों की। ये इंसानी फितरत का हिस्सा है, औरतों से मोहब्बत, तो ये उनके अंदर डाल दी गई। और औलाद की और बेटों की, ये उनके फितरत के अंदर ये चीज डाल दी गई। और सोने और चांदी के ढेर की, मालो दौलत को एक्वायर करना, पोजेस करना, ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। ये अल्लाह ने हमारे फितरत में डाला है ताकि इनके जरिए आजमाइश में हमें डाले। याद रखो, ठीक, दुनिया टेस्ट है, तो कहा ये तो उनके नफ्स में डाल दी गई। और चीदा घोड़े, ब्रांडेड हॉर्सेस, मतलब ऐसे घोड़े जो आम नहीं हो, ब्रांड्स होते थे उस जमाने में, ये इंसानी फितरत एक ऐसी चीज को एक्वायर करे, पोजेस करे, मतलब अच्छी अच्छी सवारियां आज के दौर में, ब्रांडेड सवारियां, ठीक है। फिर अल्लाह ने फरमाया, और जरिए जमीनें, खेती बाड़ी की जमीनें, ठीक है, जायदादें, और जो है जरिए जमीनें और बड़ी खुश आइन तमाम चीजें, मवेशी, जानवर और जमीनें, इनके नजरों में खुश आइन बना दी गई है। ये इनकी फितरत में इसकी मोहब्बत डाल दी गई है। तो यहाँ देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, औरत, औलाद, सोने चांदी, घोड़ा, मवेशी, और इसी तरह जो है जमीन जिसपे इंसान खेती बाड़ी करता है, इसकी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के दिल में डाल दी। अब अल्लाह ने जब मोहब्बत डाली, तो इसलिए ये कहना कि ये तमाम चीजों को छोड़कर कोई रहे, नामुमकिन है, रहबानियत इख्तियार करना नामुमकिन है। हाँ, इस्लाम ने ये कहा कि मोहब्बत तो डाल दी गई, बट उसकी लगाम भी लगा दी गई, कंट्रोल भी लगा दिया गया। मोहब्बत तो है लेकिन रुकना है, यही टेस्ट, यही टेस्ट, याद रखिए, यही इब्ने आदम का टेस्ट है। अगर इंसानी फरिश्तों जैसा हो जाता, समझ रहे आपकी, जिसमें कोई ख्वाहिश नहीं होती, वही जो अल्लाह चाहे वो कर दे, टेस्ट कहाँ था? इंसान यही तो है कि चाहत है लेकिन रुको, दिल बोलता है पीना लेकिन मत पियो, शरीयत नहीं बोलती है। दिल बोलता है खाना है लेकिन शरीयत बोलती है हराम है, मत खाओ, रुक जाओ। दिल बोलता है कमाना, शरीयत बोलती है हराम कमाई, मत करो, रुक जाता है इंसान। यही तो टेस्ट है। तो ये मोहब्बतें तो दिल में है, लेकिन ये टेस्ट है। आगे अल्लाह ने आगे वाली आयत में क्या फरमाया, और सुनिए, वो हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो अल्लाह के पास है। कहो मैं तुम्हें बताऊं कि इन सबसे ज्यादा अच्छी चीजें क्या है, मतलब जो ऊपर बयान किया, जो इंसान की फितर में, उससे अच्छा क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया, उससे अच्छी चीज क्या है? जो लोग तकवे की रविश इख्तियार करें, इनके लिए इनके रब के पास बाग है जिनके नीचे नहरें बहती है, वहाँ इन्हें हमेशगी वाली जिंदगी हासिल होंगी, पाकीज़ा बीवियां इनकी रफीक होंगी, और अल्लाह की रजा से वो सरफराज होंगे। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नजर रखता है। तो यहाँ बयान किया, इससे बेहतर क्या है? ये मोहब्बत तो दिलों में है हमारे, लेकिन इससे बेहतर वो है जो अल्लाह के पास आखिरत में। तो लिहाजा हमें आखिरत की तैयारी करना है दुनिया में रहते हुए, बावजूद इसके कि इन चीजों की मोहब्बत मेरे आपके दिल में, इनके लिए एक लिमिट हमको सेट करना होगी कि ये मेरी हद और लिमिट होगी। अब